जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए दोस्तों 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई पर आधारित हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को लेकर आए हूं और ये आपका केवल एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका 27 जुलाई के लिए दोस्तों बेस्ट टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सेशन को क्या कीजिए कि फटाफट इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जिनका एग्जाम 27, 30 और आपका 3 अगस्त तक के बाकी है, वो सभी साथी 100% इस सेशन को आप लोग अच्छी तरह से अटेंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होती है तब कौन सा ज्वार उत्पन्न होती है या कौन सा ज्वार आता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होती है तब जो है कौन सा ज्वार उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि आपको जो है यानी कि जो है पृथ्वी पर 71% जो है जल पाए जाते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लहर उत्पन्न होती है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है समुद्र में जो लहर यानी उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वसंत ज्वार कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, वसंत ज्वार, जिसे हम लोग स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको यानी कि जो है आपको जो है सॉल्व करके बताएंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो स्थित होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर यानी कि जो है परमाणु के नाभिक में होती है। कहाँ होती है, परमाणु के नाभिक में जो होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उत्पन्न होती है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या आपका नेक्स्ट क्या है कि दोस्तों खैबर दर्रा यानी किन देशों के बीच में है। देखिए खैबर दर्रा आपको पूछा गया है कि किन देशों के बीच में आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत और चीन, नेपाल और चीन के बीच में। तो खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लोकेशन देखिएगा, आप लोगों को हम लोकेशन की अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये भारत के जैसे मैप हो गया, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए भारत का मैप, ये आपका क्या हो जाएगा पाकिस्तान, और यहीं से सटल जो है आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। यही लाइन को जो है क्या कहते हैं, खैबर दर्रा जो है यहीं पे इसी दोनों देश को बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। यहाँ पर अफगानिस्तान जो है छोटा सा एरिया जो है भारत से सटा हुआ है दोस्तों, जो कि 106 किलोमीटर, ठीक है। जो कि जो है सबसे कम जो है सीमा साझा करने वाला है कौन सा देश, तो अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 4 में राणा संगा किस राज्य का शासक था दोस्तों। देखिए राणा संगा पूछा गया किस राज्य का शासक था, तो मेवाड़ का था। कहाँ का, मेवाड़ का शासक राणा संगा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किससे होती है। देखिए यहाँ भारत में जो है पश्चिमी समुद्र तट पर, ठीक है, पश्चिमी जो समुद्र तट है उस पर जो वर्षा होती है ये पूछे गए कि दोस्तों किससे होती है वर्षा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। किसके कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ये वर्षा होती है पश्चिमी समुद्र तट पर, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोगों का अभी तक जो है 3 एग्जाम हुआ है, ठीक है। आपका 16 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई और 23 जुलाई। इनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है यानी कि जो क्या पूछा गया, सबसे पहले जो आपका जो है जो फुल फॉर्म जो पूछा गया है वो 20 जुलाई को 5, ठीक है, 5 फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी अकॉर्डिंग जो है हम लोग फुल फॉर्म को भी लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। किसको, तो फुल फॉर्म को लेकर आए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह से फुल फॉर्म को याद करने होंगे, ठीक है, कि SAARC का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है आपका किसका, तो SAARC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही आपका जो है 20 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद आपको बता रहे हैं CRPF, ठीक है, CRPF का फुल फॉर्म पूछा गया था, URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, IPL का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों कब, तो 20 जुलाई को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या आपका 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 7 में क्या पूछा गया है ध्यानपूर्वक याद रखिएगा।
देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि भारत का जो समुद्री मार्ग किसने खोजा था। देखिए भारत का समुद्री मार्ग की जो खोज किया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और कब खोज किया था, 1498 में। कब किया था, 1498 में किया था। और कहाँ पहुँचा था, समुद्री मार्ग खोज करते करते जो है व्यापार के लिए जो है ये यानी कि जो है यानी कहाँ पहुँचा था, तो भारत के जो है कालीकट, ठीक है, कालीकट जगह पर पहुंचा था। और कालीकट जगह जो ये कहाँ है, केरल में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, केरल राज्य में हो जाएगा, ठीक है। इसका जो स्वागत किया था, ठीक है, यानी कि जो वास्को डिगामा का जो स्वागत किया था कालीकट केरल में, कौन किया था, तो वहाँ के राजा जो है जम्मूरीन के द्वारा, ठीक है, जम्मूरीन के द्वारा जो है स्वागत किया गया था इनको, किसको, वास्को डिगामा को, ठीक है। और यानी कि जो है कोलंबस किसका खोज किया था, तो याद रखिएगा 1492 में। 1492 में जो है ये अमेरिका की खोज किया था, ठीक है, अमेरिका की खोज किया था, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की जो है अवधि क्या थी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का अवधि पूछा गया, क्या था दोस्तों, अवधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का जो है अवधि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो चला था केवल आपका 4 वर्षों तक जो है युद्ध चला था, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध जो चला था दोस्तों, दूसरा सेकेंड जो है वर्ल्ड जो चला था, ये कब चला था, तो 1939 से 1945 तक जो चला था, ये दूसरा विश्व युद्ध चला था, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, ये कितने वर्षों तक चला था, 6 वर्षों तक चला था। ये भी पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि काबई, ठीक है, जनजाति किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि काबुई जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। पहला है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 9 का सही आंसर आपका मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों मार्बल किस प्रकार की चट्टान है। मार्बल जो होती है यह किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है दोस्तों, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरिक चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान, ठीक है। तो 10 का सही आंसर एक बार बताइए क्या हो जाएगा, तो कायांतरित चट्टान, ठीक है। मार्बल जो होता है वो कायांतरित चट्टान होते हैं, इसीलिए राइट आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नागरिक यानी कि जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन को जो शुरुआत किया गया था, कब किया गया था, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 11 का सही विकल्प आपका 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसी के द्वारा, जिसे हम लोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, इसे हम लोग सविनय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो आपका 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो होती है यह कहाँ से होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्या पूछा गया है कि ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है। देखिए ऋतु जो परिवर्तन होती है उसका क्या कारण होती है दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। तो 13 के लिए आप लोग सभी साथी एक बार आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है। साथियों आप लोग का 2 दिन से लगातार आपका क्लास नहीं चल रहा था, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रॉब्लम भी बता दिए थे, क्या प्रॉब्लम था, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, यही आपका ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों। देखिएगा नैयार, क्या पूछा गया है कि नैयार जो है, नैयार कौन थे, नैयार जो थे दोस्तों ये कौन थे आपको बताना है। तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका शिव उपासक था। कौन था, शिव उपासक जो था दोस्तों, कौन था, तो नया यानी कि जो है नैयार था दोस्तों, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखिएगा कि 8 बीट किसके बराबर होता है। तो 8 बीट बराबर कितना होता है बाइट, तो 1 बाइट,
ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है तो 8 बीट होता है दोस्तों। कितना? तो 8 बीट होता है। पॉइंट को ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रोम का, ठीक है, ROM, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो है फंसाने के लिए जो है बहुत ही हिंदी तरीका से दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहाँ पर जो है आपको जो है जैसे बताते हैं 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था IPL, ठीक है, IPL जैसे इंडियन प्रीमियर, ठीक है, यानी कि एक जगह प्रीमियर था एक जगह प्रीमियम था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियर होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रीमियर, ठीक है, उसके बाद लिंक हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह जो आपको हिंदी में फंसाएगा तो यहाँ पर रोम का यानी कि जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रेड ओनली मेमोरी होता है। अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। देखिए मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक 3 एग्जाम में तीनों में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा लोहा का, ठीक है। लोहा का सूत्र होता है Fe, ठीक है। लोहा का सूत्र होता है Fe, जिसे हम लोग संकेत आपका कितना हो जाएगा, संकेत आपका हो जाएगा, आपका Fe होता है, इसका संख्या जो होता है 15 होता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिए लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा जो है अधिक होती है, लोहा की अधिक होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था। देखिए टीपू सुल्तान जो था यह किस राज्य का शासक था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैसूर के शासक जो है टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर के शासक था दोस्तों। देखिएगा अगले क्वेश्चन है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था, आपको बताना है, ठीक है। तो 19 का सही विकल्प आपका हो जाएगा ये संभाजी था। कौन था? संभाजी। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और आपका जो है डेली आपका शाम 7:30 बजे से आपको क्लास मिल जाएगा और एक आपका जो है सुबह में मिलेगा 8 बजे से, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि आपको दोनों क्लास को अटेंड करना अच्छे से। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग आपको जो है इस सेशन में या कोई भी सेशन में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं PDF के साथ, तो सभी क्वेश्चन आपका जो है सेलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखें और इसका PDF जो देंगे आंसर के साथ उसको भी आप लोग को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखना है, ठीक है। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी था दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सती प्रथा को कब और किसने जो है अवैध घोषित किया था। देखिए सती प्रथा को जो है कि कब और किसने अवैध किया था, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा पर जो है अवैध घोषित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में किया था दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। और जो यहाँ पर याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1950 यानी कि 1905 में, वो किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन को शुरू किया, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों। रॉलेक्ट एक्ट जो है यह किस वर्ष जो है पारित हुआ था, आपको केवल बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 21 का सही विकल्प आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि रॉलेक्ट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था रॉलेक्ट एक्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन को क्या याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था ये दयाराम साहनी के द्वारा कब? 1921 में किया गया था दोस्तों। 1917 में जो हुआ था, क्या हुआ था? तो देखिएगा 1917 में जो दोस्तों आपको हुआ था, क्या हुआ था? याद रखिएगा रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखें 1917 में। और इसका चीन की क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। देखिएगा ये सभी क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया गया है, से अभी रूसी क्रांति बचा हुआ है। तो दोस्तों आगे एग्जाम में क्या पता कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या 22 हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन संख्या 22 पूछा गया है मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की मांग कब की थी। देखिए मुस्लिम लीग जो भारत विभाजन की जो मांग किया था ये कब किया गया था?
तो 1940 में। कब किया था? 1940 में किया गया था दोस्तों। लेकिन मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपको याद रखना है दोस्तों, लोकसभा में दो जो है आंग्ल भारतीयों को कौन सा जो है कौन नामांकित करता है दोस्तों? देखिए कौन नामांकित करता है ये आपको बताना है। लोकसभा में दो जो है आंग्ल भारतीयों को कौन नामांकित करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है करते हैं नामांकित? तो अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 61 में। ये क्वेश्चन पहले ही दिन यानी कि 16 जुलाई को ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो क्षमादान की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? ये आपका 20 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। कितने आर्टिकल आपका आर्टिकल 72 के तहत जो है क्षमादान की शक्ति पावर है, ठीक है। और दोस्तों आपका जो है यहाँ पर जो है शपथ पूछा गया था, राष्ट्रपति का शपथ जो ग्रहण होती है वो अनुच्छेद 60 के तहत होते हैं, आर्टिकल 60 के तहत। तो ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? देखिए मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी जो होती है कहाँ होती है दोस्तों? तो यहाँ पर तलवे पर होती है, ठीक है, यानी कि पाँव में आप लोग देखे होंगे पैर के पाँव में। तो यहाँ पर मनुष्य की जो है त्वचा जो है यानी मांस जो है सबसे जो है मोटी कहाँ होती है? तलवे पर होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ की जो है यानी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना जो है ये योजना आयोग को जो योजना आयोग के प्रारंभ की जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी योजना आयोग को जो है नीति आयोग में जो परिवर्तन किया गया है, ठीक है, और नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग में जो परिवर्तन किया गया है ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कब? तो यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ध्यानपूर्वक याद रखेगा इस डेट सहित, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए चालुक्य वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी दोस्तों, आपको केवल बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वातापी थी। कहाँ थी? वातापी। देखिए चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वातापी थी, जिसे हम लोग बादामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बादामी भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में जो नई औद्योगिक नीति जो लागू की गई थी ये कब लागू किया गया था? 1981, 1985, 1991 या 2001 में? तो 27 का आंसर आपका सी 1921 में, ठीक, 1991 में जो है क्या हुआ था? भारत में नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों कि 1991 जो है रूस, ठीक है, रसिया जो है 15 देशों में, ठीक है, 15 देशों में विभाजित हुआ था, यानी कि 15 देशों में टूट गया था दोस्तों रसिया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, न कि 1985 में। यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या आपका 28 हो जाएगा। पूछे गए हैं कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में सबसे जो बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा रेल परिवहन। रेल परिवहन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए सिकंदर ने भारत पर जो है कब आक्रमण किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो यानी 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर क्या कहता? आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण, ठीक है, आक्रमण किया था। पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मासमाई गुफा ये कहाँ स्थित है? शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले अभी तक जो है एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है बिहार पुलिस में, ठीक है। यानी कि जो है मासमाई गुफा यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 30 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? एक और आंसर बताइएगा। मेघालय में, ठीक है, मेघालय में जो है मासमाई गुफा स्थित है और मेघालय के मासिन राम में, ठीक है, मासिन राम में जो है सर्वाधिक क्या होती है? विश्व में वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा। अगर पूछा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिराम मेघालय में होती है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका इजी है और ये भी 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर राज्य पूछा है तो मेघालय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो अभी वर्तमान में जो भागों की संख्या टोटल 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 भाग हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? प्रकाश पादुकोण का संबंध जो है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो 33 का आंसर एक बार याद रखिएगा, टेनिस खेल से, ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित जो है प्रकाश पादुकोण का संबंध हो जाएगा, यानी कि पादुकोण का संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका गटर, यानी कि गटर के संत का नाम कौन प्रसिद्ध है? मतलब इसके नाम पर क्या प्रसिद्ध आपको बताना है, यानी कि गटर के संत नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार बताइए? तो बाबा आमटे, ठीक है, आमटे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेगा अस्थनीज किसके दरबार में आया था? ठीक है, मेगा अस्थनीज जो है ये किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगा अस्थनीज जो है ये किसके दरबार में आए थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाणिनि प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित विख्यात जो है क्या है विद्वान थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाणिनि प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित जो है विख्यात विद्वान थे दोस्तों? तो आपका 36 के लिए आंसर एक बार बताइए। तो व्याकरण से संबंधित हो गए, ठीक है, पाणिनि जो है व्याकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका सिकंदर ने यानी कि जो है हाइड अस्मिज झेलम के युद्ध में जो है किस भारतीय राजा से युद्ध किया था दोस्तों? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर एक बार बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जो है पोरस पेरू हो जाएगा, ठीक है, पोरस जो है पेरू हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन सर्वाधिक शरीर में कहाँ होती है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होती है सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों? तो 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंह में। कहाँ होती है? मुंह में होती है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और जो है यानी कि जो भोजन जो पचता है वो उसका जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। कहाँ से? मुख से होती है। और जो यानी कि पचता कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आपका छोटी आंत में जाकर पचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को निर्माण जो है किसने करवाया था दोस्तों? तो 39 का आंसर आपका सही हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। अगला हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी पराजित किया था? तो अंग्रेजों जो पराजित किया था किसको पराजित किया था ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है, जो कि कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक, ठीक है। मैसूर किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कर्नाटक हो जाएगा मैसूर, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से हम लोग खुद के क्वेश्चन को आपको बाहर निकाल के आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सुक्रोज में किन दो प्रकाश को जो है सक्राए होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति दोस्तों अभी तक आपको बता रहे हैं केवल 16 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बाद आपका 23 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जो आपका हम लोग देखे थे बांका डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन, ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 1857 के गदर काल में, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप लोग बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में गदर काल में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय का जो है यानी कि जो है नियंत्रण किसका होता है? किसका होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय पर जो है नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो 43 का आंसर एक बार बताइए।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री, जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर पीएम के नाम से जानते हैं। वर्तमान में पीएम कौन है यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये भी आपका क्वेश्चन इससे पहले जो है ये आपका 2025 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये आपका 23 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, भारत की जो है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो है ये कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा इसका राइट आंसर आपका पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। सुमात्रा द्वीप जो है किस देश में स्थित है? सुमात्रा द्वीप जो है यह किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। आपको द्वीप पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो? जकार्ता। जकार्ता हो जाएगा, जकार्ता। ठीक है, यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? देखिए विश्व का सबसे बड़ी सिंचाई नहर पूछा गया, बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। मूत्र का पीला रंग जो है किसके कारण होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर आपका यूरोक्रोम के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोक्रोम के द्वारा। अगला हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि श्वेत रक्त जो है कहाँ बनते हैं? यानी कि श्वेत रक्त जो है बनते हैं कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? और ये क्वेश्चन आपका 16 जुलाई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपको जो है बता भी रहे हैं कि कब क्वेश्चन पूछा गया था। तो शरीर का सामान्य तापमान जो होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? ये आपका फ़ारेनहाइट में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सामान्य रूम का तापमान पूछा जाए, ठीक है, रूम का तापमान पूछा जाए, रूम का तापमान तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर आपका केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा, सामान्य मानव का जो है टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या हो जाएगा कि इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखिका कौन है? इंटरनल जो है इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। लेखिका आपका कौन है? इंटरनल का आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? तो 50 का सही आंसर देखिएगा आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हल्दी पौधे यानी कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी जो है किस पौधे के भाग से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो तना से। किसे? तना से। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम लोग राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम से प्राप्त होता है, तना से। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का जो है अस्थायी सचिवालय पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो 53 का सही विकल्प आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेगा, ये काठमांडू। और सार्क का मुख्यालय जिसे कहते हैं मुख्यालय काठमांडू स्थित है। यह किस देश की राजधानी है? नेपाल की। ठीक है, नेपाल देश की राजधानी आपका काठमांडू हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि माउंट बेटन प्लान को किस रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो माउंट बेटन प्लान को जो है किस रूप में स्वीकार किया गया था, केवल ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यानी कि जल की शुद्धि में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जल का जो शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका दो वस्तुओं के कोणीय दूरी यानी दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग सभी साथी बता सकते हैं। देखिए, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्सट्रैक्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, मगरस यानी क्या पूछेगा? मर्ग। ठीक है, मर्ग यानी कि जो है समस्त बीमारी किसकी कमियों के कारण होती है? देखिए आपका जो ये क्वेश्चन पूछेगा है, मर्ग जो है समस्त बीमारी या किसकी कमियों के कारण होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक जो था ये आपका बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? दोस्तों दूरी आपसे पूछा गया है, न कि नज़दीक। देखिए दूरी होती है तो यहाँ पर याद रखिएगा 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को सबसे दूरी होती है और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। क्या होती है? नज़दीक। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नज़दीक। नज़दीक जो हो जाएगा 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य यानी कि बीच जो है कम सर्वाधिक जो दूरी होती है 4 जुलाई। यहाँ पर याद रखिए जैसे बड़ा संख्या 4 है तो 4 जुलाई को जो है सबसे दूर होती है। यहाँ पर आप लोग 3 है यानी छोटी है यानी कि नज़दीक होती है। इस तरीक़ा से याद रखिएगा तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में क्या पूछा? भारत एवं पाकिस्तान के मानक समय में कितना अक्षांशीय स्तर होती है? देखिए कितना अक्षांशीय स्तर होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 7.5 जो होता है डिग्री होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को जो है कब लागू किया था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 1799 में। कब? 1799 में लागू किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो किया गया था कब किया गया था आपको बताना है। हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था और ये आपका सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। और यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? तो यहाँ पर आए थे यानी हड़प्पा की खोज जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सॉरी, हड़प्पा की जो खोज किया था दयाराम साहनी के द्वारा। और सिंधु सभ्यता की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था आपको केवल बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर दयाराम साहनी के द्वारा ये सिंधु सभ्यता की खोज किया गया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? देखिए हुमायूं का जो मकबरा बनाया था ये किसके द्वारा बनाया गया था आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हमीदा वनो बेगम यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगला क्या पूछा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये क्या होता है आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। किससे? जिप्सम से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों? CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये भी क्वेश्चन आपको 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग जो है रासायनिक सूत्र भी लेकर इसके साथ लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्पर्श कणिका शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो स्पर्श कणिका जो है शरीर के किस भाग में पाई जाती है आपको केवल बताना है दोस्तों। तो 65 का आंसर एक बार देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी। ठीक है, त्वचा का जो है आपका डर्मिस होना। ठीक है, त्वचा में डर्मिस में क्या होता है यानी कि जो स्पर्श कणिकाओं जो है किस भाग में पाई जाती है? त्वचा। ठीक है, मांस में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका तपेदिक टीबी। ठीक है, क्या पूछा गया? तपेदिक टीबी जो है शरीर के किस अंग में प्रभावित करता है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है? गुद्दा, यकृत, फेफड़ा या आंत का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग केवल बताइएगा कि क्या हो जाएगा आंसर। और जो भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, एनालिसिस करके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो भी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जो भी एक क्वेश्चन के साथ साथ 2, 3, 5 क्वेश्चन जो भी बताए हैं सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा तो आप लोग को अच्छे से बेहतरीन रिजल्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आंसर को याद रख लेना है। इसका PDF जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इसका जो है अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, या डायरेक्ट आप लोग सर्च करते हैं नीतीश स्टडी क्लासेस टेलीग्राम पर, आपको डायरेक्ट जो है पहले स्थान पर मिल जाएगा आपका चैनल। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद। ठीक है, जय हिंद,
जय भारत। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा।